नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मेरी सहयोगी मुंबई से पूजा भारद्वाज भी जुड़ रही हैं। पूरे देश में अनलॉक चल रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में और आप देखेंगे यहाँ पर भीड़ भाड़ अच्छी खासी है। कई लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए हैं। दिल्ली से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर पूरी तरीके से कर्फ्यू ख़त्म कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक सब कुछ खुला रहेगा। उसका जो असर हुआ है वो काफ़ी भयानक है। बाज़ारों में ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में पैर रखने की जगह नहीं है। मास्क तो छोड़ दीजिए, देह से दूरी भी छोड़ दीजिए। लोग अगर आप कहेंगे कि मास्क लगा लीजिए तो आपको लड़ने लग जाएंगे आपसे। देखिए यूपी से ये रिपोर्ट। जिस यूपी में 1 महीने पहले कोरोना की वजह से मौत का तांडव था, हालात इतने खराब थे कि शमशान घाटों पर वेटिंग थी और गंगा में लाशें तैर रही थीं। वहां अब एक्टिव मामले लगभग 14,000 बचे हैं। सरकार ने कर्फ्यू हटा दिया है। बाजार और मंदिर खुल चुके हैं। ये तस्वीरें अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की हैं, जहां पैर रखने की जगह ही नहीं। ना तो लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं और देह से दूरी के नियम को तो भूल ही जाइए। मंदिर तो मंदिर, बाजारों में भी लोगों का तांता है। आगरा, जहां सैकड़ों लोगों की कोविड से मौत हुई, ये तस्वीरें वहीं के पुराने बाजार की हैं। लोग कोरोना से बेखौफ खरीदारी कर रहे हैं। यूपी के सबसे हाईटेक कहे जाने वाले शहर नोएडा में भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये यहाँ का अट्टा मार्केट है। यहाँ न दुकानदार मास्क लगाए दिखे और न खरीदार। जरा इन भाई साहब को देखिए, आंखों में स्टाइल वाला चश्मा है और मास्क चेहरे से नीचे लटक रहा है और ये बेखौफ मार्केट में घूम रहे हैं। जब हमने लोगों से मास्क ना लगाने की वजह पूछी तो जरा इन लोगों के दिलचस्प जवाब सुनिए। सर, मास्क जेब में है, मैंने गर्मी के लिए हटा दिया मास्क नहीं लगाते? सर सॉरी, लगा रहा हूँ। लगा अभी सर ना लगा के रखो। ठीक है सर। मास्क कहाँ है? नहीं मिल रहा? नहीं, भूल गया मैं घर पे। क्यों? ऐसे ही। पुलिस से डर नहीं लगता? जा रहा हूँ घर से, दोबारा ले लूंगा। कुछ लोग तो हमें देखकर ही भाग गए। मास्क क्यों नहीं लगाती हो? एक दुकानदार तो हमें घबरा कर बताने लगा कि वो पानी पी रहे हैं। और जब हमने पूछा कि ग्लास कहाँ है तो जरा इनका जवाब सुनिए। देख लेंगे, दुकान तो है ही है यार। आप मास्क क्यों नहीं लगाते? अभी पानी पी रहा था सर। पानी कहाँ है? ये रहा पानी पी रहे तो कहाँ है? दिखाइए। ये रहा। किससे पानी पी रहे थे आप? जब गिलास ही नहीं तो क्या करूँ, दुकान खोल। हाँ जी। तो आप दुकान में जो लोग आते हैं उनको बोलते नहीं है? बोलते, हम खुद मास्क लगाते हैं। कोविड के नियमों के पालन की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन पुलिस तो मेन रोड पर खुद बिना मास्क लगाए अखबार पढ़ने में मशरूफ दिखी। जब हमने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले से मास्क ना लगाने की वजह पूछी तो उन्होंने घबरा कर मुंह में रुमाल लगा लिया। मास्क नहीं लगाया हुआ, रुमाल लगा लिया आपने। आपके प्रति जिम्मेदारी है, आपने खुद मास्क नहीं लगाया हुआ है। पानी पी रहा था मैं, अभी बोतल देखा मेरे पास फुटेज, आप मास्क नहीं लगाते हैं। अभी देखिए, ये पुलिस वाले यहाँ की ड्यूटी लगी, उन्होंने हमें देखा है तो मुंह पर अपने रुमाल लगा लिया और ये देखिए छुप गए हैं। और ये हकीकत है यहाँ पर नोएडा पुलिस की कि जो है जिम्मेदारी। अब देखिए, इन्होंने हमें देख करके मास्क लगाया, वो भी उल्टा सीधा मास्क लग गया है इनसे। जिनके घरों में लोग नहीं रहे उन्हें पता है कि लापरवाही का अंजाम कितना बुरा होता है। लोगों ने वो मंजर भी देखा है जब लोग इसी यूपी में बिना ऑक्सीजन के तड़प कर जान गंवा रहे थे। लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद लोगों की लापरवाही और पुलिस की ढिलाई जानलेवा साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू हटा लिया गया है, मार्केट खुल गए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए ज़रूरी है कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना, जिसमें सबसे पहली चीज़ है मास्क लगाना। लेकिन आप देखेंगे यूपी में कर्फ्यू तो खुल गया है लेकिन मास्क नहीं लगाए हुए। और देखिए भाई साहब को देखिए, मूंछों में ताव दे रहे हैं लेकिन इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो समझिए कि ये अपनी ज़िंदगी से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं और दूसरों की ज़िंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ नोएडा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।
और इस लापरवाही के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार में टीकाकरण एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर लोगों को टीके के लिए तैयार करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में इस महीने विशेष टीकाकरण अभियान की किस तरह से शुरुआत हुई है, आलोक पांडे की इस रिपोर्ट में देखिए। टीका लगवाना है, करना पड़ता है, अपना आधार लेके जाओ, खाना खा के लगवाए, बुखार उसे वो बीमारी न हो जाए, कोरोना नहीं होगा ना, टीका लगवाना ना हो तो आपके परिवार में ना हो किसी के। हाँ, हमको भाई दे भाई ना डराने की जरूरत नहीं है, सब कोई तो आपके परिवार का, आपके गाँव का, मोहल्ले का सब कोई तो लगवा रहा है। लगवाओ दे, हम चलो लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं साथे का हम गलती भूल गए, वो जरूरी है ना, तो फिर नहीं तो रोग कंट्रोल कैसे होगा कोरोना, बताओ। अब एक लोग कंट्रोल हो चाहे ना हो, हमका मरे के मर जाए। डॉक्टर नीलम चौधरी और उनकी टीम में शामिल आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक कड़ा दिन। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में उनको ग्रामीण इलाकों में लोगों को टीका लगवाने के लिए समझाने का काम दिया गया है। मेरे पीछे जिस तरह की बात हो रही है, उससे आप ये इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी में रूरल वैक्सीनेशन कितना बड़ा चैलेंज है। यहाँ आप ये देखेंगे कि यूपी में 2 करोड़ लोगों को एक डोज टीके का लग चुका है, लेकिन फुली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो सिर्फ 36 लाख हैं। और ये बहुत कम संख्या है, क्योंकि यूपी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कम से कम 23 करोड़ है, और ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की महज 1.5% आबादी को ही कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं। देश के बड़े राज्यों के मुकाबले ये संख्या काफी कम है। हमारे यहाँ सब तैयार हैं। तुम लोग को टीका लगा है? अरे लोग भी अभी कहाँ लगे? उत्तर प्रदेश सरकार के नए अभियान में कोशिश ये है कि जून में 1 करोड़ नए लोगों को टीका दिया जा सके। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में करीबन 22 लाख लोगों को टीके लगे, यानी रोज औसतन 3 लाख। आप भी हम लोग के साथ में थे, लेकिन मोस्टली लोग तैयार हैं। कुछ लोग बिल्कुल हेजिटेट कर रहे हैं, जैसे ओल्ड एज के लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, तो वो नहीं हेजिटेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि आप प्रोटेक्ट रहोगे तो आपके बच्चे भी, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। 100 का टारगेट है तो कितना अचीव कर पा रहे हैं? हम लोग 80-90% तक अचीव कर लेते हैं। सर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। पूरा 100 के 100% हमें लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार है, और वो अगर किसी को एक बीमारी लग गई तो पूरा परिवार झेल जाता है। एक चीज़ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, और शायद बाकी सरकारों ने भी देश भर में की होगी, वो ये है कि जो गांव के आसपास की सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किए। जैसे ये एक विद्यालय है और आप देख सकते हैं कि यहाँ वैक्सीनेशन भी हो रहा है, और ये कक्ष है जहाँ पे वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं। बहुत भीड़ नहीं है यहाँ, लेकिन तभी लोग आ रहे हैं, और ये एक शायद अच्छी बात है। आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग महिला अपना टीका लगवाने आई हैं। शायद इसलिए भी उतनी भीड़ नहीं है क्योंकि अभी 18 से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ शुरू नहीं हुआ है, 44 से ऊपर के ही लोगों का हो रहा है, और इसलिए शायद भीड़ नहीं है। और एक चिंता का भी विषय है, इधर अगर आप देखें तो कुछ लोग हैं जो अपना टीका लगवा चुके हैं और यहाँ 30 मिनट जो वेट करना होता है कर रहे हैं। ये बुजुर्ग व्यक्ति, वो महिला, ये सब लोग यहाँ पे हैं। लेकिन ये जो दृश्य हैं रूरल इंडिया के, इससे आपको पता लगता है कि रूरल वैक्सीनेशन कितना बड़ा चैलेंज है यूपी जैसे राज्य के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रास्ता बड़ा मुश्किल दिख रहा है। पुलिस थाने में बैठे इस डॉक्टर की आंखों में आंसू हैं। लोगों को टीका लगवाने के लिए जब वो एक गांव में गए तो उनके और उनकी टीम के साथ बदसलूकी की गई। हम लोग एक तो राष्ट्रीय कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें भी ये लोग हमारे व्यवहार हो रहा है, तो इसको सरकार की दायित्व है कि हम लोग की रक्षा करें। अरे इधर आओ तो। उत्तर प्रदेश में सचमुच रास्ता आसान नहीं है। गाजीपुर में सुनील सिंह, बाराबंकी में सरफराज वारसी और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और आगरा के एक अस्पताल में किस तरह से और क्यों हुई मौत की मॉक ड्रिल, पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहें देश प्रदेश। आगरा के पारस हॉस्पिटल के मालिक का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि उनके अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन चेक करने के लिए उन्होंने 5 मिनट का एक मॉक ड्रिल किया। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई 5 मिनट के लिए बंद कर दी। वायरल वीडियो में वो कहते हैं कि इतने में ही 22 मरीज छट गए, उनके बदन नीले पड़ गए। इससे उन्हें पता चल गया
कि कितने मरीजों को कितने ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत है। अस्पताल के बाहर आज प्रदर्शन हुआ है और प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया। पारस हॉस्पिटल में 26 अप्रैल को ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी। अस्पताल ने मरीजों को कहीं और ले जाने कहा, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन और बेड की इतनी कमी थी कि कोई कहीं नहीं गया। पारस हॉस्पिटल के मालिक पे आरोप है कि उन्होंने 5 मिनट को ऑक्सीजन की सेंट्रल सप्लाई बंद कर दी ताकि पता चले कि कौन मरीज कितना गंभीर है। जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ना मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी होंगे, ये किसी पता नहीं, जो मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छटपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए, चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो दी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता पारस हॉस्पिटल पे प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस पर अस्पताल वालों ने अपने मेडिकल स्टाफ को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए भेज दिया। वहां टकराव की नौबत आने पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई, जिसमें वो ये कह रहा है कि हमने 5 मिनट के लिए मॉक ड्रिल की। मेडिकल इतिहास में मॉक ड्रिल का कोई शब्द नहीं है और उस मॉक ड्रिल में 22 लोगों की तत्काल मौत हो गई। ऐसे अरेंजे जैन डॉक्टर को डॉक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है। इसे तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो वायरल होने के नतीजे में वे लोग भी थाने पहुंच गए जिनके घर वाले उस दिन पारस हॉस्पिटल में मरे थे। अशोक चावला के पिता की भी उसी दिन 26 अप्रैल को मौत हुई थी। वो कहते हैं कि डॉक्टर अरिंजय ने उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा, उन्होंने ला कर दिया, फिर भी उनके पिता की मौत हो गई। आज मैंने जिलाधिकारी महोदय से और एसएसपी आगरा महोदय से मिलके मैंने इस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अगर मेरी जिला प्रशासन नहीं सुनता है तो इसके बाद फिर मैं हायर अथॉरिटी के पास जाने के लिए बाध्य रहूँगा। इस पूरे विवाद पे पारस हॉस्पिटल के मालिक कहते हैं कि उनकी भावना गलत नहीं थी, वो चेक कर रहे थे कि कौन कितना गंभीर है। जब हम किल्लत में थे अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, तो उस किल्लत में हम अपने मरीजों को कैटेगराइज कर रहे थे कि कौन सा मरीज हमारा हाई फ्लो पर है, कौन सा मरीज हमारा लो फ्लो पर है। हमें मरीजों की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पता करनी थी कि हम ऑक्सीजन की किल्लत आने पर या आपूर्ति रुक जाने पर हम किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। मामले की जांच करने के लिए आगरा के सीएमओ ने एक जांच कमेटी बनाई है, लेकिन मामले के तूल पकड़ने पे अस्पताल को सील करने का फैसला किया गया। कोरोना की 2 लहर झेल चुके इस देश में अब तो अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर से ये चेक किया जाता है कि किसको कितनी ऑक्सीजन की कमी है। इसके लिए किसी अस्पताल के सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम को बंद करके ट्रायल करने, मॉक ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक आपराधिक कृत्य है। अगर ये सच है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जाहिर सी बात है कार्रवाई भी होनी चाहिए। आगरा में नसीम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर लोगों के घर घर जाकर उनको वैक्सीन लगवाने के लिए कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक भी इस अभियान में लगे हुए हैं। लेकिन हमने ये जानने की कोशिश की कि जब दिल्ली के अंदर 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है तो भी लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 का दिल्ली सरकार का स्कूल। यहाँ 18 से 44 साल के लोगों को फिर से टीका लगना शुरू हो गया है। पहले कोवैक्सीन खत्म हुई तो यहाँ टीकाकरण रुक गया और फिर कोविशील्ड खत्म होने से पूरी दिल्ली के टीकाकरण केंद्र बंद हो गए। अब दिल्ली सरकार को फिर से कोवैक्सीन की 40,000 डोज मिली हैं। 18 से 44 साल के लोगों के लिए 3 मई से शुरू हुआ था और 12 मई तक यहाँ पे चला सेंटर और उसके बाद 13 मई से
यहाँ वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं थी, जो कि कल यानी 7 जून से फिर से शुरू हुई है। मई में जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई थी उनको अब राहत मिली है, क्योंकि बीच में सवाल उठ रहा था कि इनको दूसरी डोज कब मिल पाएगी। सर चिंता तो होती है, फ्रंट लाइन वर्कर हूँ मैं। अच्छा। चिंता तो होती है सर, क्यों नहीं होती। अच्छा। रात को 11:15 बजे तक बैठा हूँ तो मेरे को मिला है। नियर बाय माई एरिया आ गई है, मेरे घर के पास आ गई है, तो इस वजह से मुझे कन्वीनियंट लगा। आप कहाँ रहती हैं? मैं रोहिणी सेक्टर 8। दिल्ली सरकार ने सरकारी टीकाकरण केंद्रों में कोवैक्सीन केवल दूसरी डोज लेने वालों के लिए रिजर्व कर दी है। अब अगर आप कोविन वाली ऐप खोलेंगे तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि कई स्लॉट्स अवेलेबल हैं जहां पर सेकेंड डोज कोवैक्सीन की आप लेने जा सकते हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को ऐसे निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। अब एक बात और साफ हो गई है कि दिल्ली के अंदर फिलहाल चाहे सरकारी टीकाकरण केंद्र हों या फिर प्राइवेट अस्पताल हों, कोवैक्सीन अगर लगेगी तो दूसरी डोज लेने वालों को लगेगी। पहली डोज लेने वालों के लिए कोवैक्सीन दिल्ली में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।